हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में कि कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी तत्व के परमाणु की वह संख्या जो यहाँ पे जो होगा जो अभिक्रिया रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, जो भी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भी हो वो रिएक्शन में भाग ना ले। और आपको पता है कि जो किसी भी परमाणु के अंतिम बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि जैसे मैं कोई एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सोडियम का ही एग्जांपल ले सकते हैं। तो सोडियम का जो है ये मान लेते हैं न्यूक्लियस हो गया। पहले सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 हो गया। उसके बाद में जो है इसमें इसके तीसरे वाले में 2 8 10 और 1 11 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर वाला जो है दिस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। यही जो है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा, ये अंदर वाले नहीं, ठीक है। और जो भाग नहीं लेते हैं बाहर वाले को छोड़कर, यानी कि सीधा सा भाषा हम बोले कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वे सभी कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि कोर इलेक्ट्रॉन सोडियम मुझे दे दिया गया, ठीक है, कि सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। ये भी मॉलिक्यूल जो टॉपिक है इसको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। ये एग्जांपल मैं कोर इलेक्ट्रॉन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम है, लिख देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ये कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी एटम के, किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर में जो ये एटम होता है सबसे बाह्यतम कक्ष में, जैसे मैग्नीशियम का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैग्नीशियम हो गया ये न्यूक्लियस, ठीक है, पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप देखिए पहले वाले को, ठीक है। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके सबसे लास्ट वाले में मैग्नीशियम के हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी डाल दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस सेल में एम सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। और यही जो है एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन बराबर कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और यही 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रिएक्शन में विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। और बाहर वाले ही इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वहीं भाग लेते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोडियम का भी ले लेते हैं, अभी मैंने बताया भी यहाँ पे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रिएक्शन में, तो हमें कोर इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है रिएक्शन में, ठीक है, वे सभी कोर इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जैसे हम यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन का यहाँ देख सकते हैं, मैंने बताया भी है कि ऐसे हम बोल सकते हैं इसको कि
द टोटल नंबर ऑफ total numbers of electrons, ठीक है, total number of electrons does not take part in chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भाग नहीं लेता है वही जो है हमारा ये कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं किस प्रकार से जो है शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसका एग्जांपल मैं थोड़ा एक दो करके मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का कैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि शेयरिंग करने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था। मॉलिक्यूल आखिर क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ये, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वे किसी भी पदार्थ के हो सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जैसे कि अगर कोई बोले कि मॉलिक्यूल, तो मैं CH4 भी लिख सकता हूँ, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इसमें किस प्रकार से जो है जुड़े होते हैं सब, ये ज़रा मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। या मैं H2 का एग्जांपल ले सकता हूँ, या मैं इसके जगह पे जो है ये हाइड्रोजन हो गया। पहले दोनों का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसमें अभी बहुत सारे आएंगे। इसका हम लोग जैसे Cl2 का भी मैं ले सकता हूँ, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो CH4 का कैसे होता है, ये है कार्बन का सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। और कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 और 4 6, यानी कि जो बाहरी कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वे 4 होते हैं। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बिंदु डॉट दे के लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन जो है उसके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले सेल में। क्योंकि राउंड सर्कल मैं नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 होते हैं, हाइड्रोजन में 1। मैं क्यों 1 बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन मैंने बना दिया। अब ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करता है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए अब ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने में, ठीक है। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपने में मिला लेगा, बहुत होशियार है। फिर इसका भी ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने में मिला लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है एक बार इसमें मिला लेगा, फिर ये हाइड्रोजन मिला लेगा। इसी को बोलते हैं शेयरिंग, माने साझेदारी करके जो है अणु का निर्माण इसने कर लिया। और कार्बन भी क्या करेगा, ये 1 हाइड्रोजन से किया है। फिर ये वाला जो है इस वाले हाइड्रोजन का भी जो ये है वह इलेक्ट्रॉन उसको ले लेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला जो है ऐसे ही होगा, ये वाला ऐसे करके और इसका ले लेगा। फिर ये वाला भी क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन का भी जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे करके 4। समझ में आ रहा होगा, माने सबका एक दूसरे का साझेदारी जो है ये कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो है ये मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का कैसा होता है, बहुत छोटा सा है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, फिर ये इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन का पहले वाले सेल में। और ये क्यों करते हैं सब, ये अस्थायित्व स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, अस्थायित्व का जो है निर्माण करने के लिए। जैसे अब एक और सेल में फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन का 1 ले लेता है। फिर ये हाइड्रोजन इससे भी 1 शेयर करके ले लेता है, दोनों एक दूसरे का शेयर करके, और ये H2 का फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसका नाम भी लिख देते हैं, मीथेन का हाइड्रोजन है ये, ठीक है।
हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रहता है, ये H2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। Cl2 क्लोरीन भी जो है वो उसका भी यही स्थिति है। क्लोरीन के बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 10, 7, 17। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। कार्बन का इसमें 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सब पता है। तो क्लोरीन का 17 होता है, तो लिखेंगे नहीं। ये क्लोरीन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको 1 की आवश्यकता है, ये लेने वाला काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन ले लेगा, इससे शेयर कर लिया। फिर ये वाला क्या करेगा, इसका 1 ले लेगा और इस तरह से ये Cl2 का फॉर्मेशन कर देगा। Cl2 का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। Cl2 का जो है ये मॉलिक्यूल हमारा बन गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।